आज की हमारी चर्चा एक ऐसी कहानी पर है जहां बदला, कर्तव्य और अच्छाई बुराई की परिभाषाएं आपस में उलझ जाती हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें शिव नाम के एक नायक की दुनिया में ले जाते हैं। एक ऐसा नायक जो एक ऐसे सच का सामना कर रहा है जो उसकी पूरी दुनिया को मतलब हिलाकर रख सकता है। बिल्कुल। और हमारा काम यहाँ सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो एक बड़ा आइडिया है उसे समझना है। सही। सवाल यह है कि जब कोई चीज जिसे सब सबसे बड़ी अच्छाई मानते हैं वो कुछ लोगों के लिए असहनीय दर्द का कारण बनने लगे तो क्या होता है। और ये कहानी सोमरस नाम के एक अमृत के इर्द गिर्द घूमती है ना, जो वरदान भी है और अभिशाप भी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस जटिल दुनिया की परतों को खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही मतलब एक बहुत धमाकेदार और हिंसक सीन से होती है। शिव, जो अभी अभी कुना जनजाति के नए मुखिया बने हैं, अपने चाचा मनोभू की हत्या का बदला ले चुके हैं। हाँ, पूरा गांव जल रहा है, लाशें बिछी हुई हैं, लेकिन शिव का गुस्सा वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर वो कुछ ऐसा करते हैं जो मतलब चौंका देता है। हाँ, वो 5 निहत्थे कैदियों का सर कलम कर देते हैं। और यहीं पर हमें कहानी का पहला और शायद सबसे जरूरी विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। क्या? उनके चाचा का आखिरी संदेश था, तुम्हारा एकमात्र सच्चा दुश्मन बुराई है, कोई इंसान नहीं। और शिव उस संदेश को सुनने के कुछ ही पल बाद गुस्से में आके ये कदम उठाते हैं। और यहीं पर हमें शिव का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो साफ साफ दिखता है। एक तरफ उनके चाचा का शांति का मैसेज है और दूसरी तरफ उनका अपना गुस्सा, जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। ये एक तरह से पूरी कहानी का टोन सेट कर देता है कि ये नायक परफेक्ट नहीं है, वो अपने ही राक्षसों से लड़ रहा है। सही बात है। ये संघर्ष ही उन्हें मानवीय बनाता है। वो कोई देवता नहीं है जो सब कुछ जानते हैं। वो एक इंसान है जो सही और गलत के बीच अपना रास्ता मतलब खोजने की कोशिश कर रहा है। और उनका ये गुस्सा यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। बिल्कुल। इसी उथल पुथल के बीच कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। शिव की मुलाकात होती है अपने पुराने दोस्त बृहस्पति से, जिन्हें वो सालों से मरा हुआ समझ रहे थे। हाँ। और बृहस्पति एक ऐसा सच सामने लाते हैं जो शिव के पैरों तले आप कह सकती हैं कि जमीन खिसका देता है। हाँ, बृहस्पति उन्हें बताते हैं कि जिस चीज को वो अब तक सबसे बड़े अच्छाई, एक डिवाइन ब्लेसिंग मानते आए हैं, वही असल में सबसे बड़ी बुराई बन चुकी है। बिल्कुल। और उसका नाम है सोमरस। वो अमृत जो लोगों को लंबी और सेहतमंद जिंदगी देता है, अब धीरे धीरे सब कुछ तबाह कर रहा है। और ये तबाही किसी एक तरह से नहीं आ रही है। बृहस्पति 3 बड़े संकटों का जिक्र करते हैं। 3 बड़े संकट। पहला है नागों का जन्म। सोमरस के साइड इफेक्ट्स की वजह से कुछ गर्भवती महिलाओं के बच्चों में शारीरिक विकृतियां, डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। और इन्हीं बच्चों को नाग कहा जाता है। अच्छा। और यहाँ कहानी एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को छूती है। वायुपुत्र परिषद जो सोमरस बनाती है, इन परिवारों को मुआवजे के तौर पर सोना देती है। लेकिन नागा रानी काली का मानना है कि ये सोना उनके दर्द का, उनके बच्चों की तकलीफ का अपमान है। सही। ये एक बहुत पावरफुल पॉइंट है। मतलब आप किसी की सेहत और भविष्य की पीढ़ियों को बर्बाद करके सोने से उसकी कीमत नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। ये तो पहला संकट था। बाकी 2 क्या है? दूसरा संकट पर्यावरण से जुड़ा है। सोमरस बनाने की प्रक्रिया में सरस्वती नदी का इतना ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है कि नदी ही सूख रही है। हाँ, भारत की सबसे पवित्र और जीवन देने वाली नदी धीरे धीरे सूख रही है। इससे पूरी सभ्यता के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। 1 मिनट, मुझे बात समझ नहीं आई। सोमरस को बनाने वाली वायुपुत्र परिषद, वो तो बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। क्या उन्हें पता नहीं था कि वो एक पूरी नदी को खत्म कर रहे हैं? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो इसे नजरअंदाज कर रहे थे या उन्हें पता ही नहीं चला? और पता है, ये 3 संकट सिर्फ काल्पनिक समस्याएं नहीं है, ये आज की दुनिया का प्रतिबिंब है। अच्छा, कैसे? नागों का जन्म वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन या औद्योगिक प्रदूषण से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का प्रतीक है। सरस्वती का सूखना हमारे अपने जल संकट और क्लाइमेट चेंज की कहानी है। और तीसरा संकट आपने कहा था 3 है। हाँ, तीसरा संकट है ब्रंगा की महामारी। ब्रंगा की महामारी ये कैसे जुड़ी है सोमरस से? सोमरस बनाने के बाद जो जहरीला कचरा बचता था, उसे तिब्बत की तंगपो नदी में फेंक दिया जाता था। ओके। सालों तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन बाद में ये राज खुला कि वही तंगपो नदी भारत में आके ब्रह्मपुत्र बन जाती है। और ब्रांगा के इलाके में एक भयानक महामारी फैला रही थी। हाँ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है
कि हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस कितने दूर तक जा सकते हैं। तो ये कोई प्राकृतिक आपदा या सामाजिक समस्या नहीं है, ये तो एक सोची समझी साजिश है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। बिल्कुल। और ये बात तब और साफ हो जाती है जब शिव के काफिले पर हमला होता है। हाँ, जब उस हमले की जांच होती है तो एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। हमलावरों ने मेलुहा और अयोध्या दोनों महान साम्राज्यों की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। हाँ, इसका मतलब साफ था, ये दोनों साम्राज्य इस हमले में शामिल थे। और शिव को एहसास होता है कि सम्राट दक्ष और सम्राट दिलीप तो सिर्फ चेहरे हैं, असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे कोई और है। और वो मास्टरमाइंड है महर्षि भृगु, एक ऐसा व्यक्ति जो सोमरस को महान अच्छाई का प्रतीक मानता है और उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सही, वो शिव को एक ढोंगी और झूठा मसीहा मानते हैं। क्यों? क्योंकि शिव को वायुपुत्र परिषद ने ऑफिशियली नियुक्त नहीं किया है। तो एक तरह से ये एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस आउटसाइडर की लड़ाई है। भृगु एक आदर्शवादी कट्टरपंथी हैं। उनके लिए सोमरस से मिलने वाला ग्रेटर गुड, मतलब अधिकतर लोगों का भला, इतना जरूरी है कि उसके लिए कुछ लोगों की कुर्बानी दी जा सकती है, चाहे वो नाग हो या ब्रांगा के लोग। बिल्कुल। उनकी नजर में शिव उस महान अच्छाई के रास्ते में एक रोड़ा है। लेकिन इसी साजिश में एक और दिलचस्प परत है। सम्राट दक्ष, जो इस साजिश का हिस्सा है, वो अपनी ही बेटी सती को बचाने के लिए गुप्त रूप से इस हमले को नाकाम करने की भी कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत कमाल की लगी। कोई भी किरदार पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है। दक्ष एक साजिश करता है, लेकिन एक पिता भी है। ये रिश्तों की जटिलता को दिखाता है। और ये संकट हर किरदार की वफादारी की परीक्षा लेता है। मतलब एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन जाती है जो सबको ये फैसला लेने पर मजबूर करती है कि उनकी असली निष्ठा किसके साथ है। अपने देश, अपने भगवान, अपने परिवार या अपने ज़मीर के साथ। बिल्कुल। मेलुहा के सेनापति पर्वतेश्वर का उदाहरण लेते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि वो किस उलझन में होंगे। हाँ, एक तरफ उनका देश मेलुहा और दूसरी तरफ उनके ईश्वर शिव। आप चुनते क्या है, भगवान या देश? ये एक ऐसा धर्म संकट है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसी के उलट हमें अयोध्या के राजकुमार भगीरथ दिखते हैं। हाँ, वो बिना किसी दुविधा के अपने पिता सम्राट दिलीप के खिलाफ जाकर शिव का साथ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पिता कमजोर हैं और भृगु के बहकावे में आ गए हैं और अब सच के साथ खड़े होने का समय आ गया है। तो एक तरफ वफादारी टूट रही है और दूसरी तरफ बन भी रही है। और ये बदलाव सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, शिव के अपने परिवार के अंदर भी हो रहा है। हाँ, शिव और उनके बेटे गणेश के रिश्ते में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। गणेश को पता था कि बृहस्पति जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने ये राज शिव से छुपाए रखा था। हाँ, शिव पहले नाराज होते हैं, लेकिन फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे ये हिस्सा पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा किरदार जो इतना शक्तिशाली और गुस्सैल है, वो अपने बेटे के सामने झुककर माफी मांगता है। हाँ, वो गणेश से कहते हैं, मेरे बेटे, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। ये दिखाता है कि असली ताकत अपनी गलती मानने में है। सही बात है। और वो दृश्य जहां पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाता है, वो इतने तनाव के बीच एक शांत और सुकून भरा पल है। और यही पल उनके परिवार को और भी मजबूत बनाता है, जो आने वाली लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, शिव को एहसास होता है कि ये लड़ाई वो अकेले नहीं लड़ सकते। तो अब शिव के पास सच है। उन्हें पता है कि सोमरस जहर है, उन्हें साजिश के बारे में पता है। तो सवाल ये है कि वो सीधे युद्ध की घोषणा क्यों नहीं कर देते? क्योंकि शिव जल्दबाज हो सकते हैं, पर मूर्ख नहीं है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने सोमरस को बुराई घोषित कर दिया तो इसका मतलब होगा गृह युद्ध। वो अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे होंगे। हाँ, वो महज एक लड़ाई नहीं जीतना चाहते। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां सोमरस की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए उन्हें और जानकारी चाहिए। और इसी खोज में वो उज्जैन में वासुदेवों से मिलने का फैसला करते हैं। ये वासुदेव कौन है? स्रोत में उन्हें एक रहस्यमयी समूह बताया गया है। हाँ, वासुदेव एक ऐसा समूह है जो पर्दे के पीछे से काम करता है। माना जाता है कि उनके पास वो ज्ञान और संपर्क हैं जो बड़े बड़े साम्राज्यों को बना या बिगाड़ सकते हैं। अच्छा। शिव को लगता है कि सिर्फ वही भृगु की साजिश की पूरी तस्वीर जानते होंगे और शायद वो ये भी जानते होंगे कि इस समस्या का समाधान क्या है। और गणेश उन्हें वहां तक ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। हाँ, और यहीं पर गणेश उबलते पानी में मेढक वाली एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल देते हैं। हाँ। ये क्या है? गणेश समझाते हैं कि अगर आप एक मेढक को उबलते हुए पानी के बर्तन में डालेंगे
तो वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बाहर कूद जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप उसे ठंडे पानी में रखकर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पानी गर्म करें, तो मेंढक तापमान के साथ खुद को एडजस्ट करता रहेगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो खतरे में है, जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती और वो उबलकर मर जाता है। वाह, ये तो बहुत गहरा है। मैंने ये पहली बार सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज को लेकर उस मेंढक की तरह ही बर्ताव करते हैं। गणेश का कहना है कि शायद वायुपुत्र परिषद के साथ भी यही हुआ है। सोमरस के बुरे प्रभाव इतने धीरे धीरे सामने आए कि वो उसके आदी हो गए और अब उन्हें संकट की गंभीरता का एहसास ही नहीं हो रहा। और इसी बीच शिव एक बहुत ही चालाक राजनीतिक चाल चलते हैं। वो अपने साथियों को काशी भेज देते हैं और ये दिखावा करने को कहते हैं कि उन पर कोई हमला हुआ ही नहीं था। ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिक मूव है। वो भृगु और बाकी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सब कुछ सामान्य है, ताकि उन्हें सच की तह तक जाने के लिए और समय मिल सके। तो कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां शिव का एक फैसला पूरे भारत का भविष्य तय करेगा। बिल्कुल। अगर वो सोमरस को बुराई घोषित करते हैं तो ये अपनी ही सभ्यता, अपने ही विश्वास और अपने ही लोगों के खिलाफ एक जंग का ऐलान होगा। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हाँ, इन स्रोतों में शिव और सती के बीच भाग्य और कर्म को लेकर एक बहस होती है। सती का मानना है कि दुख हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जबकि शिव का मानना है कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, और अगर सिस्टम गलत है तो उसे चुनौती देना ही हमारा कर्म है। तो सुनने वालों के लिए अंतिम विचार क्या है? विचार ये है कि जब कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम, भले ही वो अधिकतर लोगों की भलाई के नारे के साथ बनाया गया हो, लेकिन वो एक छोटे समूह के लिए, चाहे वो नाग हो या कोई और, असहनीय पीड़ा का कारण बन जाए, तो किस बिंदु पर वो महान अच्छाई एक बड़ी बुराई बन जाती है। और शायद इससे भी बड़ा सवाल, ये तय करने का अधिकार किसे है।